नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई माफिया जेल जाता है तो उसकी पत्नी लेडी डॉन बन जाती है। पहले ये हुआ अतीक अहमद के मामले में। अतीक के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने उसका गैंग संभाला और यही हुआ मुख्तार के केस में। मुख्तार लंबे वक्त से जेल में बंद था तो बाहर से उसकी पत्नी अफसा अंसारी उसका गैंग संभालती थी, लेकिन अफसा अंसारी अब लंबे वक्त से फरार है। उसके ऊपर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन पुलिस अब तक मुख्तार की पत्नी को ढूंढ नहीं पाई थी। मुख्तार की पत्नी पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। गाजीपुर, मऊ से लेकर लखनऊ तक फर्जी तरीके से जमीनों पर कब्जा करना, रसूख के दम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अपना आर्थिक लाभ लेने जैसे कई केस अफसा अंसारी पर दर्ज हैं। जबरन रजिस्ट्री का केस भी अफसा के खिलाफ दर्ज है। कहा जाता है कि 2005 में मुख्तार अंसारी जब जेल गया तो अंसारी गैंग की कमान अफसा अंसारी ही संभालती थी। शादी से पहले अफसा पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी सहित अलग अलग तकरीबन दर्जन भर मामले दर्ज हैं। लेकिन एक और मामला है जिसमें लेडी डॉन पर इनाम घोषित किया गया था। वो मामला था विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म बनाकर जमीन ली गई और उस पर एक गोदाम का निर्माण कर दिया गया। उस गोदाम को फर्म के द्वारा एफसीआई को किराए पर दिया गया। इस मामले में 5 लोग शामिल थे। हालांकि ये जमीन 2021 में खाली करवा ली गई, लेकिन अफसा अंसारी इस मामले में फरार है और जो बाकी के 4 लोग थे वो कोर्ट में पेश हो चुके हैं। लेकिन अफसा अंसारी फरार है और आज तक उसे नहीं ढूंढा जा सका। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि पति की मौत के बाद अफसा बौखलाई हुई है और वो पति की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकती है। मुख्तार को जब दफन किया जाएगा तो मुख्तार की पत्नी वहां आ सकती है। और जिस तरीके से परिवार का आरोप है कि मुख्तार को धीमा जहर देकर मारा गया, उसके बाद अफसा चुप बैठेंगी, ऐसा होने की उम्मीद बेहद कम नजर आती हैं और वो कुछ बड़ा कांड कर सकती हैं, ऐसा सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है। कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम। मीडिया आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप लोग? आगे जो है सब होगा। अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर, तीसरी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। और शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। तो जिस तरीके से मुख्तार के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्तार को धीमा जहर देकर मारा गया, उसे देखते हुए ऐसी किसी भी हालत से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रशासन तैयार है और मुख्तार के परिवार की क्राइम कुंडली को देखते हुए ऐसी आशंका है कि यूपी में बवाल किया जा सकता है। अगर मुख्तार के परिवार की बात की जाए तो मुख्तार का एक बेटा अब्बास अंसारी कासगंज की जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा उमर अंसारी जमानत पर बाहर है। वहीं पत्नी आफसा अंसारी फरार चल रही है और आफसा के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। मुख्तार की बहू निखत बानो भी जेल की हवा खा चुकी है। निखत पर अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की कोशिश करने के आरोप लगे थे। वैसे भी आज जुमे की नमाज है और अक्सर देखा गया है कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ किसी भी विवाद को लेकर तांडव करती है। तो अब देखना होगा बौखलाई हुई अफसा अंसारी मुख्तार के जनाजे में पहुंचती हैं या फिर नहीं, और अगर पहुंचती हैं तो फिर पुलिस के हत्थे चढ़ती हैं या फिर नहीं। ये दोनों ही बात बहुत गौर करने वाली होगी।